तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान। संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे भाग 2 और भाग 2 के अंतर्गत दे रखा है संविधान में नागरिकता। अब नागरिकता की अगर हम बात करें तो हमने संविधान में, हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से नागरिकता को लिया है। तो नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता जो हमने लिए ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए, ये आपको याद रखना है। कौन से देश के संविधान से लिए नागरिकता? ब्रिटेन के संविधान से लिए, जो संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जिसका वर्णन किया गया है। तो यह हमें नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। अब नागरिकता होती क्या है इस चीज को समझते हैं। नागरिकता का कहने का मतलब है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो सरकार के द्वारा जो भी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है वो सब हम सबको मिलती है, ये हमारी नागरिकता। हमें यहाँ रहने का अधिकार है। अगर हम भारत के नागरिक नहीं होते तो हमें यहाँ रहने तक का अधिकार नहीं मिलता। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते तो आपको दूसरे देश में रहने का अधिकार मिल सकता है, यहाँ पे रहने का अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है हमारे यहाँ। मतलब भारत की जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि आप एक टाइम पे एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो दोहरी नागरिकता रखते हैं, मतलब आप दो जगह के या दो देश के नागरिक एक साथ रह सकते हैं। पर हमारा देश ऐसा है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। मतलब अगर आप भारत के नागरिक रहना चाहते तो सिर्फ आप भारत के ही नागरिक रह सकते। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि यार नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना आपको कि नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत है। नागरिकता संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। उसके बाद ये याद रखना कि भारत की जो नागरिकता है, हमारे कंट्री की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। कहने का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है। दूसरी वाली बात ये याद रखना है कि हमने हमारे देश के संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया है, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। बस इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो नियम है वो कौन बनाता है। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम है वो संसद बनाती है, ये अधिकार संसद के पास है। अब आगे आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 1 by 1 देखते हैं। 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल इसमें दे रखे संविधान में नागरिकता से संबंधित। तो सबसे पहले यहां दे रखा है आर्टिकल 5 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत दे रखा है संविधान के प्रारंभ पर भारतीय नागरिकता। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हमारा देश संविधान बना रहा था उस टाइम पर भारतीय नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि उस समय पर भारत में कई लोग रह रहे थे, बहुत सारे अदर कंट्रीज के भी रह रहे होंगे, तो उनको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, या कितने साल पहले से रह रहे थे तो दे सकते या नहीं दे सकते, ये संविधान के आर्टिकल 5 के अंतर्गत है। तो इसमें दे रखा है संविधान के प्रारंभ पर भारतीय नागरिकता। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 6 में। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनको हम भारतीय नागरिकता दे या नहीं दे, ये आर्टिकल 6 के अंतर्गत दे रखा है। फिर बात करें आर्टिकल 7 में, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जानी चाहिए या उसकी नागरिकता रखी जानी चाहिए, ये आपको दे रखा है आर्टिकल 7 में। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता। उसके बाद आता है आर्टिकल 8, विदेशों में भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता। विदेशों में भारतीय उत्पत्ति होने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति भारत का है और उसके बच्चे मान लो अमेरिका में होते, अदर कंट्रीज में होते, तो उनके बच्चों को हम नागरिकता देंगे भारतीय नागरिकता या नहीं देंगे। तो यह संविधान के आर्टिकल 8 के अंतर्गत आपको दे रखा है। अब दे रखा है आर्टिकल 9 में।
तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि विदेशों की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना। तो मैंने आपसे कहा था कि भारत की जो सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है नागरिकता का, तो मैंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। जैसे अगर मान लो अपन किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो ये आपको आर्टिकल 9 के अंतर्गत दे रखा है। अब बात करें कि आर्टिकल 10 के अंतर्गत क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 10 में दे रखा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कहने का मतलब ये है कि कब कब आप भारतीय नागरिक बने रहोगे, ये दे रखा है आर्टिकल 10 के अंतर्गत। अगर आप देश के खिलाफ कोई गतिविधि में लिप्त थे, देश के खिलाफ आप किसी भी काम को करते हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी है इसके अंतर्गत, तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः खत्म कर दी जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 10 के अंतर्गत दे रखा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 में। अब आर्टिकल 11 के अंतर्गत क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 11 के अंतर्गत दे रखा है कि भाग 2 को प्रभावी करने के नियम संसद बनाएगी। इसको अपन अपनी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाग 2 का मतलब है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, मतलब 5 से लेकर 11 तक का मतलब हो गया कि 5 से लेकर 10 तक के जो नियम है वो सारे के सारे बनाने के अधिकार किसके पास है, यह दे रखा है संसद के पास है। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी जो नियम बनाना है वो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। अब इससे अपन एक रूल आया है भारत में, वो अपन देखते हैं कि अगर आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में 2019 में CAA पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा CAB, दोनों याद रखना है, एक ही चीज है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और यह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। पहले 1955 वाला अधिनियम था, उसमें सुधार करके 2019 CAB या CAB बोल सकते हैं या CAA बोल सकते हैं, ये नियम आया गया है। तो ये आर्टिकल 11 के अंतर्गत ही संविधान, ये आर्टिकल 11 के अंतर्गत ही हमारे देश की संसद ने बनाया है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोल दीजिएगा या सिटीजन अमेंडमेंट बिल बोल दीजिएगा या हिंदी में नागरिकता संशोधन बिल बोल दीजिएगा। ये जो नियम आया है ये 2019 वाला आया है, इसमें बहुत सारे प्रावधान है, वो आपको याद रखने हैं।